हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 4 बजे हैं। आज मेरी पूरे शरीर में इतना दर्द था, मेरा उठने का बिल्कुल मन नहीं था। ऐसे आँख से सुबह सुबह ही आंसू निकलने लगे थे। लेकिन हमने दर्द को दिया मात। उठे 4:30 बजे। एक बार 4 बजे उठे थे, लेकिन फिर से लेटे रहे। मैंने सोचा अभी उठते हैं। आज हिम्मत नहीं पड़ रही थी, ना ही टिफ़िन बनाने की, ना ही एक्सरसाइज करने की। लेकिन हमने सोचा कि अगर हम दर्द मतलब झेल के आगे निकलेंगे तो हम फिट और हेल्दी रहेंगे। देखिए, दर्द 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन होगा, इससे आगे नहीं होगा। जब आपकी आदत पड़ जाएगी ना, तो फिर दर्द गायब हो जाएंगे। शरीर को, आपको उस चीज़ की आदत हो जाती है। जैसे एक्सरसाइज करते हैं, कोई नई एक्सरसाइज चालू करते हैं तो पूरी बॉडी में इतना पेन होता है, जो कि ये बात हम आप लोगों को कई बार वीडियो में बता चुके हैं। आज मेरे पैर मुड़ नहीं रहे थे। देखिए, पूरा पैर इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था एक्सरसाइज करने से पैर वैर। और मुझे पता है, पहले भी मैंने कई बार ट्राई किया ये एक्सरसाइज। 3 सालों से लगातार मेरी ये डाइट, एक्सरसाइज और जो भी हम कर रहे हैं, 3 सालों से मेरी कड़ी मेहनत है वज़न कम करने की। और आज मैं 70 केजी पे पहुंची हूँ। देखिए, घुटने पे मैं हाथ रख के उठ रही थी, क्योंकि मेरे पीछे वाले दोनों पैर में, पीछे की साइड में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा खिंचाव था, दर्द था। क्योंकि जब हम योगा करते हैं ना, तो हमारी मांसपेशियाँ बहुत ही ज़्यादा खिंचती हैं, स्ट्रेच होती हैं, जैसे खिंचाव होता है बॉडी में। तो जो कि हमारे अगल बगल के जितने सारे फैट होते हैं वो गायब हो जाते हैं। ये एक्सरसाइज करने से बहुत ही ज़्यादा पसीना निकलता है, जिससे हमारी कैलोरी जो होती है बर्न होती है। तो आप एक्सरसाइज कोई भी कर सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे, या फिर आप मेरे तरीके से आराम से कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज 30 मिनट की करते हैं, जो भी करते हैं, और उसके बाद अपना वॉक पे चले जाते हैं थोड़ी देर। अच्छा लगता है, ताज़ी ताज़ी हवा लग जाती है शरीर को, ऐसे ठंडक लगती है ना। ताज़ी ताज़ी हवाओं में घूमना ज़रूरी है। वॉक तो मेरा फेवरेट पार्ट है, मेरे जीवन का फेवरेट पार्ट है। लेकिन वॉक करने से मेरा वज़न घट नहीं रहा था, एक ही जगह पे रुका हुआ था। या फिर कहें, बीच में ठंड में ना वॉक ना करने की वजह से और एक्सरसाइज ना करने की वजह से, फिर से वही अपने पुराने डाइट पे आ जाने की वजह से, पूड़ी पराठे खाने की वजह से फिर से मेरा वेट 80 के लगभग हो गया था। लेकिन अभी मैंने 2 महीने लगातार मेहनत करके 10 केजी वज़न कम किया है। और सभी लोग कहते हैं 1 महीने में 3 से 4 किलो वज़न कम होता है, लेकिन हमने 1 महीने में 5 केजी वज़न कम किया है। क्योंकि मैंने रात का डिनर भी छोड़ दिया था। इसकी वजह से, डिनर ना करने की वजह से, मुझे कभी कभार सुबह के टाइम बहुत ही ज़्यादा भूख लगती थी। लेकिन हमने कहा कि सब चीज़ों को मात देते हैं, एक बार वज़न कम हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे अपना रात को डिनर, मतलब हल्का डिनर लेंगे। जैसे 7 बजे, कहने को तो 7 बजे कर लेते हैं, लेकिन फिर भी भूख लगी जाती है। 8 बजे, 9 बजे फिर अपना फैट कटर वाला ड्रिंक पी लेते हैं, कभी नींबू पानी, कभी अजवाइन पानी। एक्सरसाइज आप अपनी मनपसंद की कर सकते हैं। अगर मुझे ऐसा लगा मेरी एक्सरसाइज शेयर करने से आप लोगों को कोई भी बेनिफिट होती है, तो मैंने कहा इसमें लाज और शर्म की कोई बात नहीं है। एक्सरसाइज सभी को करना चाहिए, मेल फीमेल सभी को करना चाहिए। आज मेरे पैर में, पूरे बॉडी में इतना दर्द था, लेकिन हमने कहा कि दर्द 1-2 दिन रहेगा, 3 दिन रहेगा, लेकिन हमें एक्सरसाइज करनी है तो करनी है बस। और बस शुरू हो गए एक्सरसाइज करने। और आज हमने बस एक ही स्थान पे खड़े करके दौड़ लगाई। ये मैं काउंट भी करती रहती हूँ जब एक्सरसाइज करती रहती हूँ, और बहुत अच्छा लगता है खुद को देख के, इतना ज़्यादा फिट। पहले क्या होता था ना, मेरे अगल बगल आप लोगों को पता ही होगा कितना सारा फैट रहता है। लेकिन मैंने ये 1 दिन में या 2 दिन में, मैं ये कहूँ 2-3 महीने में कभी नहीं किया। मुझे इसकी 3 साल से हमने लगातार मेहनत की है। जब से शुभकार सर की वीडियो देखा है ना, 32 बार फार्मूला, उसके साथ साथ मैं बहुत तरीके की एक्सरसाइज ट्राई करती थी, डिफरेंट। लेकिन ऐसा भी होता था बीच में बंद कर देती थी आलस की वजह से। वही आदत होती है ना कि हम कितना भी कर लें, लेकिन अपने पुराने आदत से हम बाज नहीं आते, यानी कि पुरानी आदत पे हम लौट के चले जाते हैं। तो जहाँ से एक्सरसाइज आप शुरू करो, जैसे बॉडी को धीरे धीरे खोलने से, वैसे ही आप एक्सरसाइज को बंद भी करो। पुनः धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बॉडी को, अपने शरीर को स्ट्रेच करो, और धीरे धीरे झुक के आगे पीछे। मुझे रीढ़ की हड्डियों में बहुत सारी सुइयाँ लगी हैं ऑपरेशन की वजह से, इसलिए मैं एक्सरसाइज भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल करती हूँ, बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। तो बस हमारा एक्सरसाइज हो चुका है ख़त्म। यहाँ पे 28-29 मिनट हमने एक्सरसाइज की, उसके बाद वॉक पे निकल चुके हैं। आज मैंने खाना बिल्कुल टिफ़िन बनाया नहीं, सब्जी उब्जी कट करने का बिल्कुल मन नहीं था, तो मैंने पतिदेव जी को भी नहीं जगाया, क्योंकि रखा हुआ था चना। और कल 1 दिन पहले हमने हलवा बनाया था, तो मैंने सोचा बच्चों को चना बहुत पसंद है, चना की घुघुरी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो घुघुरी बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा चलो चना छौंक के बना देते हैं। वैसे भी बच्चे 12 बजे छुट्टी हो जाती है, तो जल्दी घर आ जाते हैं।
और बच्चों का फेवरेट भी हो जाएगा। वैसे तो सब्जी रोटी रोज़ ही ले जाते हैं, तो यही सोच के मैंने वॉक पे निकल गए और रास्ते में बहुत सारी हमारी मिल गई फ्रेंड सर्कल जो भी होता है। और सुबह का मौसम कितना प्यारा लगता है, हल्की हल्की सुबह हो चुकी है। फटाफट से अब घर आएंगे और टिफ़िन की शुरुआत करेंगे, वरना बच्चों की बस छूट जाएगी। इतना दर्द आज हमने सुबह से ही मुझे इतना दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, कि पूरी बॉडी में ऐसे जैसे किसी ने लठ बरसाई है। इतना दर्द के बाद भी बिना मन के भी काम तो करना ही पड़ेगा। तो बस इसमें प्याज और हरी मिर्ची डाल दिया है, बस इसमें चने जो हमने भिगो के रखे उसको ऐड कर दिया है, नमक ऐड कर दिया है। इसमें कुछ मसाले वसाले ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये घुघुरी में मसाले नहीं जाते हैं। तो इसको ढक देते हैं, 7 से 8 मिनट में पक जाएगा। बच्चों को दूध दे देते हैं आजकल। हाँ, क्या कहते हैं, बच्चों का नाश्ता ख़त्म हो चुका है तो दूध ले लेते हैं, कभी केला ले लेते हैं एक साथ में, तो इनका नाश्ता हो जाता है। पूछते हैं चाय पियोगे, तो बच्चे सुबह सुबह चाय पीने के लिए नहीं, मतलब कहते हैं कि मैं चाय नहीं पीऊँगा, दूध पी लूँगा। मैंने कहा तो और भी अच्छी बात है, वैसे तो चाको खाते थे। तो बच्चों को दूध दे दिया। आज रोटी पराठा बनाना नहीं था तो टाइम मिला, मैंने कहा चलो बिटिया तुम्हारी चोटी बना देते हैं। और ये भी खड़ी रहती हैं, इनको भी अच्छा लगता है, कोई और इनका काम कर दे तो और भी अच्छी बात है। और यहाँ पे बातें हो रही है गौरी के बारे में, गौरी हंस रही है, गौरी के बारे में बातें होती रहती हैं। गौरी हमारी बहुत ही शैतान बच्चा है, चंचल बच्चा है। और उसके बाद यहाँ पे टिफ़िन पैक कर देते हैं इन लोगों के, जो घुघरी बनी थी। अच्छे से इसको क्रिस्पी खूब भून दिया है, क्रिस्पी भून करके इसको बस टिफ़िन में पैक कर देना है। घुघरी उतनी ही बनाए जितना बच्चों को स्कूल ले जाना है। और ये एक दिन पहले हमने बनाया था हलवा, सूजी का हलवा, बहुत ही बढ़िया बना था। सूजी का हलवा पैक कर देते हैं। बच्चों का टिफ़िन बन चुका है, बच्चे चले जाएंगे स्कूल। हालांकि आज तो मेरा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। चिम्मच उस दिन पोहा बनाए थे तो भूल गए थे देने के लिए, आज इसलिए हमने चिम्मच भी रख दिया। बच्चे बोले कि चिम्मच भूल गई हो। और ये अपना पानी गर्म किया है, अजवाइन और इसमें थोड़ा सा जीरा, दालचीनी डाल के इसको सिप करके पियेंगे। ग्लास इतना बड़ा है ना कि इसको पकड़ के पीने में हाथ जो है जलने लगते हैं। तो मैंने सोचा चलो कप में खाली कर लेते हैं। अभी किचन में सारा सामान फैला हुआ है, बिखरा हुआ है, धुलने के लिए सब साफ़ करना है, धुलना है। यहाँ पे चाय पद्देव जी के लिए चढ़ा दी है, बच्चों को छोड़ के चले आए हैं। आज मेरा बिल्कुल सीढ़ी उड़ी चढ़ने का मन नहीं हो रहा था, इतना ज़्यादा दर्द था। जो भी हमने एक्सरसाइज कर ली, वॉक कर ली, वही हमने बहुत कर लिया है। और स्नान करने के बाद में मुझे पता चला कि मेरी महीने वाली वो दिक्कत हो चुकी है, तो मैं पूजा पाठ से बाहर हो चुकी हूँ। और मुझे लगता है आधी तो मेरी एक्सरसाइज से दर्द हो रहा था, आधी दर्द इसकी वजह से हो रहा है, जो कि हमारे महीने की प्रॉब्लम होती है उसमें भी मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। एक दिन 2 दिन बहुत तकलीफ़ होती है। यहाँ पे हमने चिया सीड लिया है। चिया सीड को क्या करते हैं ना, पानी में डाल के भी। आज मेरा नाश्ता वास्ता करने का कुछ नहीं मन था, कंघी भी नहीं किया, सिर्फ बिंदी लगा ली है, वो भी पुरानी। और चिया सीड पीने के बाद फटाफट से मैंने कुकिंग का काम शुरू कर दिया है। आज सिंपल बनाएंगे, कुछ भी मन नहीं है, यहाँ तक कि मेरा खड़े होने का मन नहीं है। बस किसी तरीके से सबका पेट भर जाए, वही बड़ी बात है। तो नेनुआ पद्देव जी ने काटा है, छीला है, मेरा कुछ भी काटने छीलने का मन नहीं था। 4-5 नेनुआ रखा था, मैंने सोचा सादा सिंपल ही बना देते हैं। नेनुआ की सब्ज़ी और दाल। अभी सुबह के 8:30-9 बज रहे होंगे। मैंने सोचा फटाफट से आज कितनी जल्दी हम कुकिंग करके और कितनी जल्दी बिस्तर पे पड़ जाते हैं, वही मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। पूरा दिन आज मेरा सोने में निकल गया, इतना ज़्यादा दर्द था, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ थी कि मैं एक बार भी सुबह उठी नहीं। और मैंने सोचा दूसरी तरफ मैं दाल भी छौंक देती हूँ फटाफट से। तो इसमें मैंने डाला है, दाल में जीरा, कसूरी मेथी। आप तड़के में डालो ना तो इतनी बढ़िया भुन जाती है। उसके बाद हमने प्याज, हरी मिर्ची और लहसुन का ऐड कर दिया। ये वाली दाल आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर करते हैं और ये वाली दाल बहुत अच्छी भी लगती है अगर आप सब्ज़ी ना बनाना हो। और ये वाली दाल कभी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें मसाले, हल्दी मसाला, सब्जी मसाला, थोड़ा सा किचन किंग ऐड कर दो। 3 मसाले के अलावा कोई भी मसाला ऐड मत करना। अगर किचन किंग नहीं है आपके पास तो सिर्फ आप सब्जी मसाला, हल्दी मसाला ऐड कर दो, फिर भी फर्स्ट क्लास आपकी दाल बनेगी। साथ में टमाटर ऐड कर दिया, इन सबको अच्छे से भूनेंगे। दाल में हमने मलका की दाल ली है, मलका यानी मसूर, बिना छिलके वाली जो मसूर होती है ना उसको मलका बोलते हैं। अरहर और मलके की दाल बहुत ही बढ़िया होती है, इतना बढ़िया गाढ़ापन होता है, सोंधापन होता है। दाल को भी डाल के मसाले के साथ अच्छे से भून लेना है, बस 2 मिनट। उसके बाद आप ऐड कर दीजिए पानी आवश्यकता अनुसार अपने हिसाब से कम ज़्यादा जैसे हो आप ऐड कर सकते हैं। दाल भी अपनी अंदाज से, देखिए मैं कोई नाप तोल की नहीं बनाती हूँ, अब मुझे आदत हो चुकी है खाना बनाने की 4 लोगों की, तो मैं बस इसी तरीके से नाप के बना देती हूँ, अंदाज से बना देती हूँ। इसमें साथ में नमक और धनिया की पत्ती डाली है। और पद्देव जी ने अनार छीला कि सुबह भी कुछ नहीं खाया, लो अनार खा लो, इतना ज़्यादा मेहनत भी करती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ, खुद का ध्यान रखा करो। तो उन्होंने अनार छीला, सब्जी बन चुकी है, हमारी दाल भी बन चुकी है। जब तक दाल की सीटी खुल रही थी तब तक आटा गूँथ के फटाफट से फुलके बना लिया। ये देखिए दाल हमारी फर्स्ट क्लास बन के तैयार हो चुकी है। आप ऊपर से देसी घी डालो 2-2 बूंद, उसके बाद दाल को एंजॉय करो, एकदम जैसे सूप जैसा लगता है। और साथ में हरी धनिया की पत्ती ऊपर से ऐड कर दी है। दाल ढक देते हैं। आज सब
सबने खाना खा लिया, बच्चे ने भी खाना खा लिया, बिल्कुल खाना खाने का मन नहीं हो रहा था। बस किसी तरीके से हमने सोचा चलो भाई थोड़ा बहुत खा लेते हैं। और यहाँ पे हमने कुछ लोगों का क्वेश्चन आता है छाछ को ही मट्ठा कहते हैं। जी हाँ, मट्ठा छाछ एक ही चीज़ होती है। बस थोड़ा सा दही लेना है, उसको वो अच्छे से मिक्स करके उसको पानी में थोड़ा सा डाल के घोल लेना है। सेंधा नमक या फिर काला नमक और थोड़ा सा जीरा डाल लेना है। बस आपका छाछ बढ़िया तैयार हो चुका है, पेट भी भर जाएगा। किसी तरीके से खाना खाया, खाना खा के इतना सोए, दोपहर के 2 बजे से शाम 6:30 बजे तक नींद नहीं खुली। बीच में पानी मेज़ पे रख के आए थे कि मैं अभी थोड़ी देर में उठूँगी, पानी पीऊँगी। पतिदेव शाम को ऑफिस से आए 6 बजे, तब तक मैं लेटी थी। उन्होंने बोला कि तुमने उठा नहीं, पानी भी नहीं पिया, तुम्हारा मेज़ पे ऐसे पड़ा का पड़ा रह गया, इतना ज़्यादा दर्द है, इतनी तकलीफ़ है। मैंने कहा तकलीफ़ है तभी तो नहीं उठी, दर्द है तभी तो नहीं उठी। दोपहर 2 बजे से मैं लगातार 6:30 बजे, और अपना दर्द ना पता नहीं क्यों जब दर्द होता है तो बार बार मतलब कहने का मन होता है, शायद कहने से ही कुछ कम हो जाए। और बर्तन नहीं धुला था शाम के टाइम, पूरा ऐसे पूरा फैला था किचन, क्योंकि मन ही नहीं हो रहा था। जब कुछ मन ही ना हो तो फिर करने का कैसे करें। बर्तन धुला, शाम की चाय सबको बना के पिलाया। अभी 7 बज चुके थे। मैंने सोचा अब टाइम नहीं है हमारे पास डिनर बनाने का, चलो इसी टाइम पे फटाफट से लौकी रखी थी तो मैंने सोचा आज सादी सिंपल ही सब्जी बनाएंगी। ये ऐसी सब्जी बनाएंगे जिसको बार बार खड़े होकर चलाना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा टाइम नहीं देने पड़ेगा। बस एक बार छौंक दो, बस उसको अपने आप से गल जाएगी। जैसे सुबह नेनुआ बनाया था, ना जलने का चलाने का झंझट रहता है, बस एक बार छौंक दो, अच्छे से पानी छोड़ता है सब्जी तो गल जाती है। और यहाँ पे हमने लौकी भी शाम को छौंक दी है। लौकी में जीरा, मिर्ची, हल्दी, नमक सब कुछ ऐड कर दिया है। सब्जी हमारी अच्छे से बन के पक के रेडी हो जाएगी। और लौकी इतनी अच्छी थी, गल चुकी थी। साथ में लौकी को खाली कर दिया, साथ साथ बर्तन भी धुलते जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, अभी बज रहे हैं रात के 10। सबका डिनर हो चुका है, किचन की साफ सफाई, बर्तन धुल दिए थे। ज़्यादा कुछ आज हमने बनाया नहीं था। शाम के टाइम रोटी और लौकी की सब्ज़ी बनाई थी। सबने दूध चटनी जो मीठी वाली जाम की होती है उससे सबने खाया। मैंने भी एक रोटी और सब्ज़ी डिनर कर लिया था 7:30 बजे। और आज मैं बाहर शाम से निकली नहीं, मतलब यानी दोपहर के बाद खाना खाया, उसके बाद सो गए। 6:30 बजे डायरेक्ट उठे। आज वॉक पे नहीं गए, दूध भी लेने नहीं गए। पतिदेव दूध लेने गए थे, वॉक पे भी नहीं गए थे। इतना पैर दर्द हो रहा है, कभी कभी इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है ना, इस दर्द को बताने के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं होते कि मैं किस शब्द से इस दर्द को बयां करूं अपना। और मुझे ये भी पता है कि मेरी वजह से ही मुझे दर्द हो रहा है, वजह कोई और नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ जो कि मेरी वजह से मुझे दर्द हो रहा है। और अभी मैं थोड़ा ठीक ठाक महसूस कर रही हूँ, जितना कि मुझे सुबह दर्द हो रहा था। जब मैं सो के उठी थी ना, ऐसे पैर वैर मुड़ नहीं रहे थे, कमर की हड्डियाँ ऐसे मुड़ नहीं रही थी। मैं लग रहा था ना एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगी, तो मतलब मुझे बहुत दर्द हो रहा था। आँख में आंसू कभी कई बार आ जाते हैं। जब इतना दर्द होता है ना, मेरे पास एक ही चीज़ है, मतलब दर्द मुझे होता है तो मैं किसी से कहूँ ना कहूँ, बस जी भर के रो लूँ, सारे दर्द बाहर निकल जाते हैं मेरे मुझे मतलब कि मेरी रोने की आदत बचपन से लेके आज तक नहीं छूटी है। कोई बात होती है तो मैं सबसे पहले रोना शुरू कर देती हूँ, चाहे खुशी के आंसू हो, खुशी भी हो तो भी आंसू निकल जाते हैं, और तकलीफ होती है तो उसमें तो निकलते ही निकलते हैं। तो यहाँ पे जीरा अजवाइन पानी भिगो दिया है। दूसरे वाले ग्लास में किशमिश और पानी भिगोया है, जो कि गोलू पीते हैं सुबह उठ के। किशमिश पीने से क्या होता है ना, हमारा ब्लड एकदम से जो है प्यूरिफाई हो जाता है, मतलब खून साफ होता है सुबह किशमिश वाला पानी पीने से। जिसमें 4-5 जो किशमिश भिगोते हैं, गोलू उसको खा के ही वाला पानी पी लेता है। कम से कम गोलू भी खुद के प्रति थोड़ा सा जागरूक हुआ है। उसके मत्थे पे बहुत सारे दाने दाने निकलते हैं इसकी वजह से, तो उसने वीडियो में देखा होगा कि ये वाला पानी पीने से हमारा खून साफ होता है, तो उसने भी शुरुआत कर दी है। रात के सारे काम हो चुके हैं। आज हमने गुनगुना पानी पिया है सिर्फ और सिर्फ क्योंकि इस टाइम पे मैं खट्टी चीज़ें खाना कम पसंद करती हूँ, ज़्यादा खट्टी, जैसे अचार हुआ, नींबू हुआ, ये सारी चीज़ें। बाकी दही दूध तो लेना मुझे पसंद था, लेकिन आजकल आप लोगों को पता ही है कि बहुत कम कर दिया है दूध की क्वांटिटी। दही खाते हैं, छाछ पीते हैं। ज़्यादा बात नहीं करेंगे आज, ना ही बात करने के मूड में हैं। खड़े हुए नहीं जा रहा मुझसे, पैर इतने दर्द हो रहे हैं कि मैं किसी तरीके से बस रोटी सब्जी खिला के आज का पूरा दिन हमने निकाला। सुबह से मतलब थोड़ा सा वॉक पे गए थे, उसके बाद से आज बाहर निकले ही नहीं। खाना खाया और सो गए 6:30 बजे। सोचो टेबल पे मेरा पानी रखा था, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई, मैं उठ के पानी नहीं पी आज एक बार भी, कि इतना मतलब मुझे इतना दर्द था, इतनी तकलीफ थी। आधी तकलीफ तो महीने वाली दिक्कत की वजह से होती है, और आधे से ज़्यादा जो तकलीफ हुई है वो एक्सरसाइज की वजह से हुई है। दोनों चीज़ इकट्ठा हो गई हैं।
और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। जो भी अच्छा लगे या फिर जो ना अच्छा लगे उसके बारे में भी बताइएगा। आजकल आप लोगों के साथ अपनी एक्सरसाइज वीडियो भी शेयर करते हैं। देखिए, अगर किसी का मुझे देखकर या फिर मेरी वीडियो देखकर किसी का वजन कम होता है या फिर कोई कुछ सीखता है तो इससे अच्छी बात कोई और नहीं हो सकती मेरे लिए। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ जो भी करती हूँ शेयर करती हूँ। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और महाकाल की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, ऐसी मेरी मनोकामना है। बाय, गुड नाइट।